नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संतोष मानव, लेखक, पत्रकार और आपका मित्र। आज बात करते हैं चुनाव की। चुनाव का मौसम आया है और मौसम सिर्फ बिहार में नहीं आया है, मध्य प्रदेश में भी आया है। बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं। बिहार में चुनाव है। मध्य प्रदेश में भी चुनाव है। मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर उपचुनाव है, लेकिन दोनों जगह सरकार का फैसला होने वाला है। इसलिए कि अगर 27 सीटों में से 9-10 सीटें बीजेपी नहीं जीत पाएगी तो उसकी सरकार चली जाएगी मध्य प्रदेश में। और बिहार में 243 सीटों पर चुनाव, किसकी सरकार बनेगी? नीतीश कुमार रहेंगे, नीतीश कुमार जाएंगे। बहरहाल जो सीटों का बंटवारा हुआ है 243 में से, उसमें से 122 सीटें मिली है जेडीयू को और 121 सीटें मिली है बीजेपी को। अब यहाँ भी बंटवारा है। अपनी 121 सीटों में से बीजेपी ने 11 सीटें दी है वीआईपी पार्टी को, जिसके सर्वे सर्वा हैं मुकेश सहनी। यानी बीजेपी 110 सीटों पर और 11 सीटों पर वीआईपी पार्टी, मुकेश सहनी की पार्टी। इधर जेडीयू के पास 122 सीटें, जिसमें से 7 सीटें उसने दी है जीतन राम मांझी की पार्टी हम को। 122 में 27 घटाइए, यानी 115 सीटों पर चुनाव लड़ रही है जेडीयू। इसको इस तरह बांटिए, 115 सीटों पर जेडीयू, 110 सीटों पर बीजेपी, 11 सीटों पर वीआईपी पार्टी और 7 सीटों पर हम पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी। ये हुआ एक गठबंधन जिसमें है 4 दल। लेकिन बिहार में सिर्फ 4 दलों वाला एक गठबंधन नहीं लड़ रहा चुनाव, 5 गठबंधन चुनाव लड़ रहा है। 5 गठबंधन, और हर गठबंधन में 4, 5, 6 पार्टियां हैं। लेखा जोखा सुन लीजिए। पहला गठबंधन एनडीए का, जिसमें है बीजेपी, जेडीयू, वीआईपी और हम, 4 दल। लेकिन एक लोचा है यहाँ पे। लोचा शब्द सही है या नहीं विचार कीजिएगा, लेकिन एक लोचा है। लोजपा है, रामविलास पासवान की पार्टी, स्वर्गीय रामविलास पासवान की बेटी, जिसके सर्वे सर्वा इन दिनों हैं चिराग पासवान। एनडीए से बाहर है लोजपा, चिराग पासवान की पार्टी। और चिराग पासवान वहां उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं जहां जहां जेडीयू का उम्मीदवार है एनडीए में, लेकिन एनडीए के घटक दल जेडीयू के खिलाफ लड़ रहे हैं। जहां जहां जेडीयू वहां वहां लोजपा। हालांकि 2-3 ऐसी सीटें भी हैं जहां बीजेपी और लोजपा के उम्मीदवार खड़े होंगे। एक गणित समझ में आया आपको? दूसरा है महागठबंधन, जिसके नेता हैं तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव के सुपुत्र। महागठबंधन में है राजद, राष्ट्रीय जनता दल, दल मत कहिए, लालू यादव की पार्टी। और साथ में है कांग्रेस, राहुल गांधी की पार्टी। इन दोनों दलों का गठबंधन है, जिसको कहते हैं महागठबंधन। इस गठबंधन में कम्युनिस्ट पार्टियां भी शामिल हैं, सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल, मार्क्सवादी लेनिनवादी। एक गठबंधन यह हो गया कांग्रेस, राजद और कम्युनिस्ट पार्टियों का, और एक गठबंधन एनडीए का। 2 गठबंधन हो गए। तीसरा गठबंधन है आरएलएसपी, हंसिए मत, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी। एआईएमआईएम, हंसिए मत, ओवैसी की पार्टी। बीएसपी, मायावती की पार्टी। और अपने बिहार में एक नेता हैं देवेंद्र प्रसाद यादव, कभी केंद्र में मंत्री थे, उनकी एक पार्टी है समाजवादी जनता दल। एक आध और छोटी पार्टियां हैं। 5 पार्टियों का एक गठबंधन यह हुआ, तो 3 हो गए। और एक गठबंधन है जनाधिकार पार्टी। जनाधिकार पार्टी मत कहिए, पप्पू यादव की पार्टी। उसमें एक है आज़ाद समाज पार्टी, यानी यूपी वाले चंद्रशेखर रावण की पार्टी। 2-3 दलों का गठबंधन यहाँ भी है।
और एक है यशवंत सिन्हा, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व विदेश मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री। यशवंत सिन्हा के नेतृत्व में छोटे छटे लोगों, छोटे छटे छटाए लोगों का समूह, जिसमें एक है नागमणि, सभी दलों की परिक्रमा कर चुके स्वार्थी आदमी, जहां कुर्सी वहां नागमणि। तो ऐसे कुछ छोटे छोटे नेता, उनका घटक, छोटे छोटे दल और उसके नेता यशवंत सिन्हा। इस तरह बिहार की राजनीति में 5 गठबंधन। पहला गठबंधन नीतीश कुमार बीजेपी, दूसरा गठबंधन आरजेडी कांग्रेस, तीसरा गठबंधन पप्पू यादव और छोटी पार्टियां, चौथा गठबंधन बीएसपी और एआईएम और आरएलएसपी का गठबंधन। इस तरह 5 गठबंधन। पांचों के नाम याद हो गए आपको? नहीं हो तो दोहरा देता हूं। और एक अलग कौन? लोजपा का है। अब देखना यह है कि इस 5 गठबंधन में कौन सत्ता की मलाई, मैं इसको सत्ता की मलाई कहता हूं, क्योंकि राजनीतिक दलों को मैंने नज़दीक से देखा, पत्रकारिता में रहकर, राजनीति में रहकर बहुत कुछ सीखा समझा। ये सब मलाई की राजनीति है, ये कुछ 100 लोगों की लड़ाई, ये कोई जन कल्याण करने नहीं आते राजनीति में लोग। और अगर कुछ चीज़ों को छोड़ दें तो सभी पार्टियों का मकसद एक ही होता है। बेसिक अंतर बीजेपी में है, चूँकि वो कुछ कुछ अलग बातें करते हैं, बाकी सब एक है। तो 5 गठबंधन है, पांचों गठबंधन के बीच मुकाबला है। नवंबर में रिजल्ट आ जाएगा और देखिएगा बिहार की तकदीर। अब तकदीर कहना भी मुझे सही नहीं लग रहा है, क्योंकि तकदीर तो बदलती नहीं है। एक ऋतु आए एक ऋतु जाए, मौसम बदले न बदले तकदीर। बिहार आज भी सबसे पीछे है, कल भी नहीं। उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। देखिए सत्ता की मलाई, सत्ता की कुर्सी, कुर्सी कुर्सी किसके हाथ लगती है? नीतीश कुमार और बीजेपी के गठबंधन को, आरजेडी या कांग्रेस के गठबंधन को, यशवंत सिन्हा और छटे छटाए छुटे नेताओं के गठबंधन को, पप्पू यादव और चंद्रशेखर रावण की पार्टियों के गठबंधन को, या आरएलएसपी, बीएसपी और ओवैसी की पार्टियों के गठबंधन को। इंतजार कीजिए, जो भी होगा सामने आएगा। तब तक नमस्कार। कोशिश करूंगा कि आपसे मिलता रहूं, लंबा अंतराल नहीं हो, लेकिन आपसे भी आग्रह है कि आप हमारे वीडियो को कम से कम 5 लोगों को भेजिए, उनके साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कुछ नहीं जाता दोस्त, अगर आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी वाणी आप तक पहुंचेगी, आपकी बात मेरे तक पहुंचेगी। एक समाज, एक सोशल समाज, एक सामाजिक परिवार जो हमारा आपका बन रहा है, सोशल फैमिली, सामाजिक परिवार, वह विकसित होगा, विचारों का आदान प्रदान होगा। नमस्कार, धन्यवाद, मिलते रहेंगे, वादा है।